नीतीश फिर बदलेंगे पाला, पलटी मारेंगे नीतीश। दिल्ली में नीतीश तेजस्वी का मंथन, पटना में बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग। आखिर बिहार में पक क्या रहा है? बिहार की राजनीति में फिर ऐसी हलचल दिखाई दे रही है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं? क्या बिहार में गठबंधन की तस्वीर बदलने वाली है? और क्या बीजेपी को ऐसा झटका लग सकता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी? क्योंकि इस वक्त घटनाक्रम कुछ ऐसे हैं कि अटकले को हवा मिलना स्वाभाविक ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, दिल्ली में नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ तेजस्वी यादव भी अपने सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। देखिए, और इन बैठकों के बीच पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपनी ही खेमे के मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठक हो जाती है। खास बात यह है कि इस बैठक में एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के मंत्री शामिल नहीं होते हैं। फिर बैठक खत्म होने के बाद कुछ मंत्री पिछले दरवाजों से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। अब इसी बीच हेडलाइन देख लीजिए, क्या कुछ चल रहा है? बिहार में फिर बड़े सियासी अटकले के संकेत। दिल्ली में नीतीश तेजस्वी का मंथन, तो पटना में सीएम की सीक्रेट मीटिंग। अब राजनीति में बंद दरवाजे हमेशा कहानी नहीं बताते हैं, लेकिन सवाल जरूर पैदा कर देते हैं। और बिहार की राजनीति में तो सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जहां गठबंधन की राजनीति कई बार ऐसे मोड़ ले चुकी है जहां से कल का साथी आज का विरोधी और आज का सहयोगी कल का प्रतिद्वंद्व बन जाता है। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास भी इसी वजह से बार बार चर्चाओं में आ जाता है। उन्होंने अलग अलग दौर में अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ सरकार चलाई है और कई बार सत्ता की तस्वीरें बदलती भी है। और यही वजह है कि जब भी नीतीश कुमार किसी बड़े दौर में लगातार बैठकें करते हैं तो राजनीतिक एक्सपर्ट सिर्फ बैठक की आधिकारिक वजह नहीं देखते हैं, बल्कि उसके पीछे की संभावित राजनीतिक दिशा को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं और साथ ही तेजस्वी यादव के साथ नया गठबंधन बनाने भी जा रहे हैं। ये अटकलें इसलिए भी है क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य है तो एक ही समय पर इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरे अलग अलग स्तर पर मंथन क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ संसद के कामकाज और संगठन की समीक्षा है या फिर बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, खबर है कि बुधवार को दिल्ली में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। ये बैठक दिल्ली स्थित सुनहरी बाग आवास पर हुई थी। बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी है और संसद में बिहार के विकास से संबंधित मुद्दों को किस तरह उठाया जा रहा है, इस पर चर्चा भी की गई है। बैठक में संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, कैलाश चंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद बताए जा रहे हैं। यानी आधिकारिक तौर पर बैठक का फोकस संसदीय कामकाज, विकास और बिहार से जुड़े मुद्दों पर ही था। लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार की लगातार बैठकों ने चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है, खास तौर पर तब जब दिल्ली में ही दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपना मंथन शुरू कर दिया हो। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार के ज्वलंत मुद्दों, जनहित के विषयों और संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की गई है। अब यहाँ से कहानी में एक और दिलचस्प संयोग दिखाई देता है कि एक तरफ जेडीयू का नेतृत्व दिल्ली में अपने सांसदों से बात कर रहा है और दूसरी ही तरफ आरजेडी का नेतृत्व भी अपने सांसदों के साथ रणनीति बना रहा है। यानी दोनों दलों के बीच राजनीतिक दूरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले एक साथ सरकार चला चुके हैं और इसीलिए जब दोनों खेमों में एक साथ बैठकों की खबर सामने आती है तो अटकलें अपने आप तेज हो जाती है।
अब इसके बाद नजर पटना पर गई। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोर्ट के मंत्रियों के साथ अपने आवास पर एक अलग बैठक करी है। रिपोर्टरों के मुताबिक इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्री शामिल नहीं थे, यानी जेडीयू, हिंदुस्तानी आवास मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े मंत्रियों को इस चर्चा में अलग रखा गया है। और यही बात राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन जाती है कि आखिर बीजेपी के मंत्रियों की अलग बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये सिर्फ संगठनात्मक या प्रशासनिक चर्चा थी, या फिर पार्टी नेतृत्व किसी संभावित राजनीतिक परिस्थिति पर अपने मंत्रियों से राय ले रहा था? अब देखिए, बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर जो भी कारण हो, लेकिन विपक्ष ने इसे तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने इसे सामान्य रूटीन बैठक मानने से इनकार भी कर दिया है और कहा कि बिहार की राजनीति में बड़ी कीचड़ फेंकी गई है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इसके जो राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, सवाल यहाँ पर ये जरूरी है कि आखिर इस समय बिहार में इतनी तेजी से बैठकों का दौर क्यों शुरू हो चुका है? एक संभावना ये भी है कि सभी दल आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के लिए अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ संभावना ये भी आ रही है कि गठबंधन के भीतर कुछ मुद्दों पर बातचीत या असमंज चल रहा है, यानी तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि यहाँ छोटी सी राजनीतिक हलचल भी बड़ी कहानी बन सकती है, खासकर तब जब नीतीश कुमार की हो। अब उनका राजनीतिक सफर कई संगठनों और गठबंधनों और कई बड़े मोड़ों से होकर गुजरा है और इसी वजह से उनके किसी भी कदम को लेकर अटकलें बाकी नेताओं की तुलना से ज्यादा तेजी से फैलती भी है। अब आपका इस पूरे विषय में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।